हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था प्रश्नावली 2.3 के एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि x-2 बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 10x² माइनस 6x माइनस 19 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी आपका गुणनखंड यहाँ पे दिया हुआ है x-2। आपको सिद्ध करना है कि इस बहुपद का ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय के अनुसार सबसे पहले क्या करना है कि आपका एक गुणनखंड दिया हुआ है x-2। तो आपको क्या करना है कि इसका गुणनखंड अगर दिया है तो इसका शून्यक निकाल लेना है। शून्यक कैसे निकालेंगे? यदि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x-2 इसका गुणनखंड है तो यहाँ पे आपको इसके बराबर में जो भी गुणनखंड दिया होगा उसके बराबर में 0 रख लेना है। और 0 रखने के बाद तो x-2 बराबर कितना हो गया? 0। तो आप 2 को उधर ले जाना है। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से। तो x बराबर कितना आ गया? 2। ये आ गया शून्यक। अगर ये गुणनखंड है तो x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक होना चाहिए। ये जो बहुपद दिया है ये f(x) बराबर दिया है। ठीक है, f(x) बराबर कितना है? 3x के पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 10x² और माइनस 6x माइनस का 19। ठीक है, तो आपको क्या करना है? x बराबर 2 रख के, क्योंकि x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक होगा यदि ये एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यहाँ पे x की जगह आपको 2 रखना है। ठीक है, f2 बराबर 3 और 2 के पावर 4 हो जाएगा क्योंकि x के पावर 4 है, फिर 4 और x³ तो x की जगह 2 रखना है। 2 का क्यूब माइनस का 10 x² तो 2 का स्क्वायर माइनस का 6 2 माइनस का 19। ठीक है, इसको हल कीजिए। 3 गुणे 2 के घाते 4 का मान कितना होगा? यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो 2 के घाते 4 का मान होगा 16। तो 16 रख दिया प्लस और ये 4 आ गया। ये ब्रैकेट गुणे के रूप में है। ठीक है, आपको पता होगा। तो 2 का क्यूब क्या होगा? 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस का 10 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी 4। ठीक है, तो माइनस 6 का गुणा 2 में करा दीजिए डायरेक्ट। तो 6 दूनी 12 माइनस का 19। ठीक है, इसका गुणा कराइए। 16 × 3 = 48 प्लस का 8 चौको 32 माइनस का 10 चौको 40 माइनस का 12 माइनस का 19। ठीक, अब क्या करेंगे? प्लस प्लस की संख्याएं जोड़ देंगे और माइनस माइनस की जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक प्लस का टोटल बचेगा, एक माइनस का टोटल बचेगा। फिर दोनों को घटा देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 हासिल 1 4 3 7 1 8 80 आ जाएगा। और माइनस का ये आएगा 9 2 11 हासिल 1 और 3 4 7, ये 71 आ गया। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 9 आ गया। ठीक है, ये आ गया f2 बराबर। ठीक है, यानी कि हमने जो x की वैल्यू निकाला था, जो x का शून्यक निकला था, इसके अनुसार गुणनखंड के अनुसार जो x का शून्यक निकला था वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। आपको लिखना है चूंकि f2 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि गुणनखंड प्रमेय कहती है यदि x-2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो इसका विपरीत चिन्ह जो यहाँ पे अचर पद है -2 का उल्टा +2। ठीक है, +2 इस बहुपद का शून्यक होगा। तो हमने x की जगह पर 2 रखा तो ये मान शून्य नहीं आया। ठीक है, तो चूंकि f2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, f2 डज नॉट इक्वल टू 0, तो अतः x-2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से यह सिद्ध हो गया। तो प्रश्न संख्या 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ।
प्रश्न संख्या 2 है आपका, सिद्ध कीजिए कि x माइनस 3 बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे गुणनखंड दिया होगा तो उसके अनुसार x आपको शून्यक निकालना है। शून्यक इसका देखिए, जैसे x माइनस 3 बराबर 0 ले लेना है और x का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो x का मान निकालना है तो 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का है पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर प्लस का 3 आ गया। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय कहती है यदि x माइनस 3 इस बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक होगा, यानी f3 बराबर 0। ठीक है, यानी f3 बराबर 0 होना चाहिए। तो अगर f3 बराबर 0 नहीं आता है, यानी x का मान रखने पर ये बहुपद हमारा fx बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो अचर पद होता है, यानी यदि x वाला यदि x चर वाला गुणनखंड होगा तो वो fx बराबर कहलाएगा। ठीक है, fx वो fx रूप में माना जाएगा। यदि y चर वाला गुणनखंड होगा ये बहुपद हमारा fx बराबर लिखा जाता है। ठीक है, fx बराबर माना जाता है। क्यों? यदि x चर वाला बहुपद होगा तो वो fx, अगर y चर वाला होगा तो fy, या z चर वाला होगा तो fz। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे fx बराबर 0, यानी कि x का मान 3 रखने पर इसका मान 0 आना चाहिए। ठीक है, तो रखते हैं, तो f3 बराबर, उस बहुपद को ले लीजिए, x की जगह पे 3 रखिए, तो एक्स क्यूब है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस का एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 17x है तो x की जगह 3 रखना है हर जगह पर, प्लस का 15। ठीक है, अब 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 का 9, 9 3 27, तो 27 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 का 9। ठीक है, 17 का गुणा 3 में कीजिए, 17 3 51 और प्लस का 15। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस प्लस की सभी संख्याएं जोड़ देंगे, फिर एक प्लस का टोटल बचेगा, एक माइनस का, और घटा देंगे। ठीक है, तो 27 ना हो जाएगा 36, और 36 और 15 हो जाएगा 51। ठीक है, 51 और माइनस का 51, ये आ गया 0। तो अतः आप लिख सकते हैं, चूंकि f3 इक्वल टू 0, अतः x माइनस 3 बहुपद fx का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये आपका हो गया, आ गया समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है आपका, a का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस a बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज है, आपका गुणनखंड दिया हुआ है x माइनस a, तो x माइनस a की बराबर में आपको 0 लेना है। x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, a, यानी x बराबर a रखने पर इस बहुपद का मान 0, यानी इसके बराबर में हम 0 ले सकते हैं। तो x की जगह पर a रखना है आपको और बराबर में 0 ले लेना है, तो यहाँ पे a बचेगा और संख्या और बराबर में 0, फिर आपका a का मान निकल आएगा। देखिए, तो x बराबर a रखिए पहले, तो x क्यूब है तो a का क्यूब माइनस a, फिर x स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, और प्लस का a और प्लस का 2 और बराबर में 0, क्योंकि x बराबर a रखने पर इसका मान 0 होना चाहिए यदि ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो हमने x बराबर a रखा और बराबर में 0 ले लिया। अब इसको हल कीजिए तो यहाँ से a का मान आराम से निकाल आएगा। तो a क्यूब है तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर में a का गुणा होगा तो a क्यूब ये भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस का a और प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, ये प्लस का a क्यूब से माइनस का a क्यूब 0 हो जाएगा, तो a प्लस 2 बराबर 0 बचेगा, a प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब हमें a का मान निकालना है, तो प्लस का 2 है उधर ले जाएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर माइनस का 2 आ गया। ठीक है, a का मान यहाँ से निकाला है। प्रश्न संख्या 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 भी आपका कुछ वैसा ही है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 4 है आपका, यदि x माइनस 2 और x माइनस 1/2 दोनों ही बहुपद nx² माइनस 5x प्लस m के गुणनखंड है तो सिद्ध कीजिए m बराबर n। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करना है, देखिए इस बहुपद के दो गुणनखंड दिया है, एक x माइनस 2, दूसरा x माइनस 1/2। तो x माइनस 2 बराबर यदि हम 0 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2। ठीक है, और यहाँ से x माइनस 1/2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो x के दो शून्य निकल आए, कौन कौन से, एक तो x बराबर 2 निकल आया यहाँ से, x माइनस 2 बराबर 0 लेके, और यहाँ से 1/2। ठीक है, तो इसके दो शून्य निकल आए, 2, 1/2। तो सबसे पहले हम बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे, यानी x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखिए, n और x² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 5x है तो x की जगह पर 2 रखना है, और प्लस का m है। ठीक है, यानी अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो इसका मान शून्य आना चाहिए क्योंकि ये शून्यक है। ठीक है, यानी बराबर में 0 लेंगे। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4n हो गया, माइनस का 5 गुणे 2, 5 दूनी 10। ठीक है, और प्लस का m बराबर में 0 आ गया। ठीक, अब इस 10 को आप उधर ले जाइए, 4n और प्लस का m बराबर, अगर 10 माइनस का है पक्षांतर करेंगे तो कहे का हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक, ये इतना आ गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1/2 रख दीजिए, n 1/2 का स्क्वायर और माइनस का 5 1/2 और प्लस का m, ये भी शून्यक है तो बराबर में हम इसके 0 लेंगे। ठीक है, यानी इसको रखने पर 0 आना चाहिए। इसको हल कीजिए, n गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का ये 5/2 आ जाएगा, और ये प्लस का m बराबर 0। ठीक है, इसका n में हम गुणा कराएंगे तो ये n/4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, n/4 और माइनस का 5/2, ठीक है, और प्लस का m और बराबर में 0। अब इसको भिन्न की तरह हल कर लीजिए। हम पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 2 का एलसीएम होगा 4। ठीक है, यहाँ से क्योंकि 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, n आ गया, ये 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 में, 5 दूनी 10, और प्लस का चिन्ह लगा दिया, 1 का भाग 4 में देंगे और 4 का गुणा m में कराएंगे तो 4m आ जाएगा, बराबर में 0 है। अब क्या करेंगे, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कैंची गुणा। ठीक है, 4 का गुणा 0 में होगा, 0 आ जाएगा, इसका गुणा 1 में होगा तो इतनी संख्या आ जाएगी, n-10 प्लस 4m बराबर 0। ठीक है, कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। ठीक, अब 10 को उधर ले जाइए, n प्लस 4m बराबर 10 आ गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, इसके एक पक्ष बराबर है तो इन दोनों पक्ष को हम बराबर में रख सकते हैं। ठीक है, तो 4n प्लस m बराबर कितना हो जाएगा, ये तो n प्लस 4m। तो n वाले को इधर ले आइए और m वाले को उधर साइड ले जाइए। ठीक है, तो 4n और ये प्लस का n है, बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर ये 4m, और ये प्लस का m है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 4n में से एक n घटेगा तो कितना बचेगा, 3n, और 4m में से एक m घटेगा तो कितना बचेगा, 3m। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो n बराबर क्या आ गया, m। ठीक है, ये हो गया आपका
प्रूव्ड, यानी यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है आपका, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, यदि जी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 175। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक गुणनखंड दिया हुआ है और ये बहुपद दिया है। आपको बताना है कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, वो भी गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय कहती है यदि इस बहुपद का ये गुणनखंड है तो इसका शून्य क्या होगा, इसका उल्टा, यानी इसका विपरीत चिन्ह। x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो -5 इसका शून्यक होगा, यानी x की जगह पे अगर कितना रखेंगे, p माइनस 5 बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, x की जगह -5 रख के ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें रखिए x बराबर -5। ठीक है, तो p -5 बराबर, यानी px बराबर ये है, तो -5 बराबर कितना होगा, x की जगह पे हम -5 रख देंगे। ठीक है, तो x क्यूब है तो माइनस का 5 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस का 3x है तो प्लस का 3 और माइनस का 5 ब्रैकेट में। ठीक है, और प्लस का 175। ठीक है, 175। अब इसको हल कीजिए, 5 का क्यूब होगा 5 पचे 25 और 25 पंचे 125। 125 माइनस की संख्या का यदि क्यूब होता है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, माइनस की संख्या में की घात में अगर कोई विषम संख्या है तो चिन्ह माइनस का आएगा, अगर सम संख्या है तो चिन्ह प्लस का आएगा। ठीक है, तो 3 विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आ गया, ये सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पे, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक, ये माइनस भी प्लस हो गया, ये पहले से भी प्लस है, क्यों, क्योंकि घात में सम संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 और 5 का गुणा होगा तो 3 पचे 15, ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस प्लस का माइनस आ जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, और यहाँ से प्लस का 175। ठीक है, इसको हल कीजिए, माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी और हम प्लस प्लस की जुड़ जाएंगी। ठीक है, पहले माइनस माइनस की संख्याएं जोड़ देंगे और फिर प्लस प्लस की जोड़ देंगे, एक टोटल प्लस का आएगा एक माइनस का, दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो 125 माइनस का है, 15 माइनस का है, दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का 150 आ जाएगा। ठीक है, 25 प्लस का है 175 प्लस का है, दोनों को जोड़ देंगे 200 आ जाएगा। ठीक है, अब 200 प्लस का है 150 माइनस का है, 200 में से 150 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, तो p माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 50। ठीक है, यानी बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में, यानी p माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि -5 x की जगह पे रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं आया है, अर्थात x बराबर -5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। यदि x बराबर -5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है तो x प्लस 5 इस बहुपद का गुणनखंड भी नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि p माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है आपका, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि gx fx का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो fx बराबर बहुपद आपका दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, gx बराबर गुणनखंड दिया है x प्लस 1, आपको बताना है x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 ले लेना है और x की वैल्यू निकाल लेना है, जो x की वैल्यू आएगी वो इसका शून्यक होगा, वही मान। ठीक है, तो यहाँ से प्लस 1 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पे -1 रखिए x की जगह पे, अगर -1 रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा तो ये गुणनखंड होगा, अगर नहीं आएगा तो x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो x की जगह पे -1 रखना है तो 2 और x क्यूब यानी -1 का क्यूब
और प्लस का 4x, प्लस का 4 और x की जगह पे -1 रख दिया, ठीक है, और प्लस का 6, इसको हल कीजिए तो बराबर 2, -1 का क्यूब कितना आएगा, माइनस का 1, क्यों, क्योंकि माइनस के घात में विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 1 का क्यूब करो या 4 करो 1 ही आता है, ठीक है। तो माइनस का 1, 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 आ जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4 प्लस का 6, ये -1 का गुणा 2 में कराइए तो -1 का गुणा प्लस के 2 में होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम चिन्ह वाली जो मल्टीपल संख्याएं उनको जोड़ देंगे, यानी माइनस माइनस की 2 संख्याएं हैं तो इनको पहले जोड़ देंगे, तो माइनस का 6 और यहाँ से प्लस का 6, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 0, ठीक है। तो f-1, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं चूंकि f-1 बराबर 0, ठीक है, यानी -1 इस बहुपद का शून्यक निकला, चूंकि f-1 बराबर 0, अतः g(x) f(x) का एक गुणनखंड होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर -1 x बराबर रखने पर यहाँ पे 0 नहीं आता तो ये x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होता, लिख देते आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, ठीक है। ओ सॉरी, ये प्रश्न संख्या 5 नहीं, प्रश्न संख्या 6 था, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है आपका, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके निम्न बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बहुपद है और इसका गुणनखंड आपको गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके करना है, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय कहती है जो अचर पद है उसके जो संभाव्यता गुणनखंड होंगे वो इस बहुपद के शून्यक होंगे, ठीक है, और जो शून्यक होगा तो उसका विपरीत चिन्ह उस बहुपद का एक गुणनखंड निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि संभाव्यता गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 या फिर 3 गुणे 2, ठीक है। ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, यानी -6 गुणे -1 भी हम कर सकते हैं, -2 गुणे -3 भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 आएगा, -3 गुणे -2 करेंगे तो भी 6 आएगा, ठीक है। तो 6 के संभाव्यता गुणनखंड क्या निकला है, 6 के संभाव्यता गुणनखंड क्या निकाला है, प्लस माइनस का 1, ठीक है, कामा प्लस माइनस का 2, ठीक है, कामा प्लस माइनस का 3, कामा प्लस माइनस का 6, ठीक है। यानी हम केवल ये चीज देखते हैं कि ये 6 जो है किस किस संख्या के पहाड़े में आता है। हमारा 1 के पहाड़े में आएगा तो प्लस माइनस का 1 इसका संभाव्यता गुणनखंड हो गया। फिर 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 3 6, तो प्लस माइनस का 2 इसका संभाव्यता गुणनखंड हो गया। और 3 के पहाड़े में आता है 3 दूनी 6, तो प्लस माइनस का 3 भी इसका संभाव्यता गुणनखंड होगा। और 6 के पहाड़े में आता है 6 एकम 6, तो प्लस माइनस का 6 इसका संभाव्यता गुणनखंड होगा, ठीक है। सबसे पहले ये एक त्रिघात बहुपद है, यानी 3 घातीय बहुपद, ठीक है। तो इसके 3 गुणनखंड होंगे। अगर 3 गुणनखंड होंगे तो इसके शून्यक भी 3 होंगे, ठीक है। तो ये जो इसके जो संभाव्यता गुणनखंड आए हैं तो इनमें से कोई 3 संख्या इस बहुपद के शून्यक होंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम +1 रखेंगे कि +1 इसका शून्यक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये बहुपद हमारा f(x) बराबर होता है, तो f1 बराबर देखते हैं क्योंकि x की जगह पे हमने 1 रखा है, ठीक है। तो 1 का क्यूब आ गया क्योंकि x क्यूब है, प्लस का 6 और x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का 11 और x की जगह पे 1 रख दिया और प्लस का 6। इसको हल कीजिए, 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का 1 का स्क्वायर और 6 में गुणा होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 6 में गुणा होगा तो 6 आ गया। और प्लस का 11 गुणा 1 में होगा तो 11 आ जाएगा और फिर प्लस का 6, ठीक है। तो इसमें कोई भी माइनस की संख्या है ही नहीं,
तो इसको जोड़ दीजिए, ये 0 आएगा ही नहीं। 6 1 7 और 7 6 13 और 13 11 हो गया 24। ठीक है, तो ये 0 नहीं आया तो ये कैंसिल। प्लस का 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम माइनस रख के चेक करेंगे। ठीक है, f माइनस 1 बराबर एक्स क्यूब यानी माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1 रख रहे हैं हम। ठीक है, तो प्लस का 6x स्क्वायर है तो 6 माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का 11x, तो प्लस का 11 माइनस का 1 है x की जगह। ठीक है, फिर आ गया प्लस का 6। ठीक, तो माइनस 1 का क्यूब, माइनस के घात में विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और एक का कितना भी कर लो स्क्वायर क्यूब एक ही आएगा। ठीक है, और 6 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 1। ठीक है, और ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, 11 गुणा 1 में होगा तो 11 आ जाएगा, और प्लस का 6। ठीक है, इसका गुणा 6 में कराएंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 1 और प्लस का 6 माइनस का 11 प्लस का 6। ठीक है, ये 6 6 यानी प्लस प्लस वाली संख्याएं जोड़ देंगे हम, ये प्लस वाली और ये माइनस माइनस की जोड़ देंगे। ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12, और 6 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 12। ठीक है, ये दोनों कैंसिल यानी ये दोनों हो गए 0। तो f माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय कहती है यदि f माइनस 1 यदि माइनस 1 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चूंकि f माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो x और इस चिन्ह इसका विपरीत चिन्ह x और प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 बरा रखने पर 0 आया है, यदि माइनस 1 इसका शून्यक निकला है तो शून्यक का उल्टा यानी प्लस 1, यानी चर राशि लेना है जो इसकी x है चर राशि, तो x हम ले लेंगे और प्लस का 1 इसका विपरीत चिन्ह प्लस का 1, x प्लस 1 इस बहुपद का है गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसका एक गुणनखंड क्या निकल आया, x प्लस 1। ठीक है, अब बात करते हैं कि शेष गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से -2 रख के ये सारी संख्याएं हम रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारी संख्याएं रख के चेक करेंगे तो इसके 2 गुणनखंड और आएंगे, यानी 2 शून्यक और आएंगे, तो उसके अनुसार 2 गुणनखंड और निकल आएंगे, और इसके तीनों गुणनखंड इस तरह आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका मैं बताता हूँ, जैसे x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड निकल आया तो हम x प्लस 1 से इस बहुपद में भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे यानी x प्लस 1 हमने इसमें कॉमन ले लिया, तो शेष जो बहुपद बचेगा वो निकल आएगा, और उसको हम मध्य पद से विभक्त करके आराम से कर देंगे। देखिए फिर इसको इस तरीके से कैसे करेंगे, भाग दे करके। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि इसको भाग कैसे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x प्लस 1 है, हमारा टारगेट क्या होता है कि हम इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें कि हमारा घटाने पर कम से कम पहले पद जो हो, पहला पद हमारा 0 हो जाए। हम ऐसी संख्या से भाग देंगे, फिर यहाँ पे भाग देंगे, फिर उसी संख्या से गुणा भी कराएंगे जितनी बार हम भाग देंगे। यदि हम x स्क्वायर बार यहाँ पे भाग दे दें तो x स्क्वायर का गुणा जब हम x में करेंगे यानी इस संख्या में दोनों में गुणा करा के यहाँ पे हम रखेंगे, फिर उसके बाद घटाएंगे। भाग में ऐसा ही तो होता है, जब बड़े 3-4 संख्याओं वाला हम भाग देते हैं तो पहले यहाँ पे एक संख्या रखते हैं अनुमान लगा के, फिर उसके बाद उसका गुणा करा के चेक करते हैं कि संख्या बड़ी है या छोटी है या ज़्यादा तो नहीं है। तो इसी तरह हम इसको भी करेंगे। तो हम यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखेंगे कि इसका जब हम गुणा कराएं और यहाँ पे रखें तो घटाने पे हमारा पहला पद 0 हो जाए। ठीक है, तो x स्क्वायर यदि हम यहाँ पे रखते हैं और x स्क्वायर का इसमें गुणा करा के यहाँ पे रखते हैं तो ये पहला पद हमारा x क्यूब आएगा। तो x क्यूब से घटाने पर ये पद घटाने पर कम से कम पहला पद हमारा 0 आ जाएगा। x स्क्वायर का गुणा x में होगा तो x क्यूब आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का 1 है तो x स्क्वायर का गुणा प्लस 1 में होगा तो प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको लाइन खींच देना है और घटा देना है। तो यहाँ से ये प्लस का चिन्ह है तो ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस लिखना है, यहाँ पे भी आपको माइनस लिखना है, यानी आपको चिन्ह बदल देना है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे
और यहाँ से 6x² से केवल 1x², यानी x² जब घटेगा तो ये आएगा 5x²। ठीक है, 6x² में हमने एक x² घटा दिया क्योंकि ये माइनस का है, प्लस माइनस के घट जाएंगे। ठीक है, घटा दिया तो ये आ जाएगा 5x²। फिर अब अगली संख्या उतारेंगे 11x। अब यहाँ पे हम ऐसी क्या संख्या रखें कि इसमें गुणा करा के यहाँ पे रखने पर हमारा पहला पद कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे x है, तो अगर हम यहाँ पे प्लस का 5x रखते हैं तो ये 5x² आएगा, यानी पहला पद हमें मैच करना है, मिलाना है, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस का यहाँ पे हम 5x रखेंगे। जब 5x का गुणा हम इसमें कराएंगे तो 5x² आएगा पहले। ठीक है, और प्लस का फिर 5x का गुणा 1 में कराएंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। ठीक है, घटाने के लिए क्या करेंगे, जब हम घटाएंगे इसमें तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस के 0 हो गए, कैंसिल हो गए। और 11x में से 5x घट जाएगा तो कितना आएगा, 6x आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और फिर अब हम क्या करेंगे, प्लस का 6 उतार लेंगे। ठीक है, अगली संख्या उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि हमारा पहला पद कैंसिल हो जाए, तो हम प्लस का यहाँ पे 6 रखेंगे, तो 6 का गुणा अगर हम इसमें कराएंगे तो 6x आएगा, और प्लस का 1 में गुणा कराएंगे तो 6 आएगा, यानी 6x और प्लस का 6। ठीक है, आ गया। अब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस घटाएंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 हो गया। तो हमने इस बहुपद में भाग दिया तो ये बहुपद का भागफल हमारा कितना आया, x² + 5x + 6, यानी एक गुणनखंड हमारा ये है। और हमने और शेष, यानी हमने ये अगर कॉमन ले लिया तो ये कितना आया, x² और प्लस 5x और प्लस 6। ठीक है, तो मध्य पद को विभक्त करके आपको गुणनखंड करना आता होगा, तो इसको हम उसी तरह कर देंगे क्योंकि ये एक द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघात बहुपद को हम मध्य पद, हमने गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग ये गुणनखंड निकालने में कर दिया है। अब हम इसको मध्य पद को विभक्त करके कर सकते हैं। ठीक है, तो x + 1 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, यानी हम 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। तो x² + 3x + 2x + 6। ठीक है, यानी 3 का गुणा 2 में हम कराएंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5x आएगा। ठीक है, अब इसमें से तो x + 1 और इसमें से क्या कॉमन, x कॉमन लेंगे हम, तो x + 3 आएगा, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये दोनों सेम है, इनको हम एक ब्रैकेट में लेंगे और इसको एक ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, यानी x + 1 आएगा, और एक ब्रैकेट में आएगा x + 3, और एक ब्रैकेट में आएगा x + 2। ठीक है, तो ये तीनों गुणनखंड निकल आए। अगर आप इन तीनों का क्रम बाय क्रम आप गुणा कराएंगे तो यही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।